नमस्कार, समाज का सच में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पर गालियों को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी गालियों को लेकर बड़े आहत नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खास करके जंतर मंतर में बीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान लड़कियों द्वारा गाली देने को लेकर आपत्ति जताई और भाजपा, आरएसएस और आईटी सेल वाले लोग भी संस्कृति और सभ्यता का पाठ पढ़ाने लगे। लेकिन सवाल उठता है कि ये लोग खुद कितने संस्कारी हैं, कितने सभ्य हैं। यहाँ मैं एक बात साफ कर दूं कि मैं किसी के भी द्वारा गाली गलौज को खास करके माँ बहन, विदेशी या यौनांग सूचक गालियों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हूँ। लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है कि वो दोगलेपन का मामला ज्यादा है। जो लोग खुद रोज माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देते हैं, गाली गलौज करते हैं, वो आज दूसरों को गालीबाज कहते हुए सभ्यता का पाठ पढ़ा रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आज मेरे साथ मौजूद हैं रूपम जी। रूपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। रूपम जी, आपके हिसाब थैंक से यू मैम। आज भी आज भी 2026 में ये गालियां इतनी आम क्यों हैं? क्या ये सिर्फ गुस्सा है या फिर महिलाओं के खिलाफ एक साजिश है? आपको क्या लगता है? शशि जी देखिए, पहले तो हम इस गाली को समझते हैं कि ये गाली क्या है। गाली बहुत छोटे लफ्ज में लोग कह देते हैं कि अरे गाली ही तो बका है, अरे ये तो नॉर्मल सी चीज है। लेकिन इस गाली का सीधा सीधा जो मतलब है वो है बलात्कार करने की धमकी देना या फिर महिला का चरित्र हनन करना। ये है इसका मतलब। तो मतलब आप किसी महिला को बलात्कार करने की धमकी दे रहे हो, ठीक है, उसके चरित्र को हनन कर रहे हो और तब आप उस चीज को बिल्कुल नॉर्मल कह रहे हो, अरे गाली ही तो दे रहे हैं, गाली ही तो है, क्या है। आप इसका थोड़ा सा गहराई समझिए कि एक गाली जो कि महिला विरोधी ही है। क्या महिलाओं ने तो इसका जो है आविष्कार नहीं किया है। महिला खुद के लिए ही गाली गाली का आविष्कार नहीं करेंगी। ये किया किसने है, पहले तो ये देखिए, ये किया गया है पुरुषों के द्वारा और महिलाओं के लिए। ये क्यों किया गया है? क्योंकि महिलाओं को दबाया जा सके, उनको कंट्रोल में रखा जा सके। जो आगे बढ़ने की उनकी क्षमता है उनको अपने हाथ में रख लिया जाए और उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। उनको समाज में जो समानता, जो इज्जत जैसे पुरुषों को मिलता है उस तरह से उनके सारे अधिकार को छीन लेना और अपने कंट्रोल में रख लेना। इस वजह से शायद इस गाली का जो है आविष्कार किया गया। और सारी गालियां महिला विरोधी है। कोई नहीं कहता कि तुम्हारे जो पिता का ये डैश डैश, तुम्हारे भाई का डैश डैश या तुम्हारे बेटे का डैश डैश, कोई नहीं बोलता। जो बोलता है वो माँ का, बहन का, बेटी का, यही यूज होता है। तो पहली चीज तो ये है कि ये 2026 में भी इतना नॉर्मलाइज कैसे है। नॉर्मलाइज ऐसे है कि भले ही हम 2026 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं, लेकिन जो हमारी परवरिश है, जो हमारा परिवार है, जो हमारा समाज है, वो अभी भी वहीं अटका हुआ है, उसी रूढ़िवादी मानसिकता को वो झेल रहा है। वो वहीं पे है कि महिलाओं को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उनको गुलाम बना के रखना है, कैसे उनके सारे अधिकार, सारी आजादी छीन लेनी है। जो बच्चे की परवरिश होती है, आपने देखा होगा परिवार में कि एक बच्चा जैसे अच्छे परिवार में पल रहा है, बहुत समझदार परिवार में पल रहा है, उसके पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत सभ्य लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो बच्चा वैसा ही बनता है। लेकिन जैसे ही हम देखेंगे कि थोड़ा रूरल क्षेत्र में आते हैं हम, अंधविश्वासी परिवार हो गया या कम शिक्षित परिवार हो गया, तो इनको देखिए आप कि इनके बच्चे किस तरह से पलते हैं। इनको ये होता है कि भैया पापा घर में गाली बक रहे हैं, पापा ने मम्मी को बोला है गाली, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरा जो भी है एक्स वाई जेड, वो जितनी गंदी गंदी गालियां होती है यूज, वो सब पापा के मुंह से बेटा सुन रहा है, अपने दादा के मुंह से सुन रहा है पोता, ठीक है, अपने भाई के मुंह से, मामा के मुंह से, चाचा के मुंह से, यानी ऑल ओवर समाज में जितने भी रिश्ते हैं उन सब के मुंह से वो सुन रहा है कि गालियां बक रहे हैं ये। और वो जो परवरिश है, वो जो बच्चा सीख रहा है परिवार में, वही वो आगे चल के उसको अंदर, अपने अंदर वो बिठा लेता है कि ये चीजें नॉर्मल है, ये चीजें तो मेरे पापा भी करते थे मेरी मम्मी के साथ, दादा भी करते थे दादी के साथ, और मामा करते थे, नाना करते थे, सभी करते थे, तो इसमें गलत क्या है।
देखिए, हम कितना भी बच्चों को सिखा लें कि बेटा गाली देना बुरी बात है, ठीक है? लेकिन बच्चा सीखता वही है जो वो देखता है। वो पलट के आपसे सवाल इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको आपने सवाल करने के लिए कभी छोड़ा ही नहीं, उसको वो आज़ादी नहीं दी गई, उसको कंट्रोल कर लिया गया कि नहीं-नहीं सवाल नहीं पूछना। अरे! बड़ों से सवाल नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, बड़ों से सवाल थोड़ी पूछा जाता है, बड़े तो बड़े होते हैं। पापा से सवाल कर रहा है ये लड़का, इतना बदतमीज़ है। मतलब इसलिए वो सवाल नहीं कर रहा है आपसे, पूछ नहीं रहा है आपसे कि पापा आप भी तो गाली बकते हो, बाबा आप भी तो गाली बकते हो। यानी आपने अपने आप को इतना सुपीरियर समझ लिया है, इतना ऊपर उठा के रख लिया है कि बच्चा या कोई भी सवाल नहीं कर रहा है आपसे। तो पहला तो जो है वो परवरिश। उसके बाद ये इसमें पितृसत्ता भी ज़िम्मेदार है, जिन्होंने महिलाओं को गाली बक के, चरित्र हनन करके, उनको गलत-सलत बोल के कहीं डायन, कहीं उल्टा, कहीं कुलक्षणी और मतलब उसके सारे चीज़ों को अपने मतलब अपने कंट्रोल में करके और उनके उसको इस लायक बना दिया है कि वो सिर्फ़ उसका भोगी बना रहे, इन सब शब्दों को यूज़ कर के वो उसका शोषण करता रहे और महिलाएँ जो हैं, वो कुछ बोल ना पाएँ। वो उसको भोगते रहें और इन चीज़ों से वो उसको कंट्रोल में करके रखें। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी मुझे कोई या आपको कोई अब ख़ैर इन चीज़ों से मुझे तो फ़र्क अब नहीं पड़ना बंद हो गया है। लेकिन समाज में महिलाओं को अगर गाली दी जाती है, तो महिलाएँ बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। उनको टेंशन हो जाती है। वो अजीब से डिप्रेशन में चली जाती है, जो मेरे साथ भी पहले कभी न कभी होता था और हर महिला के साथ होता है। जो समझदारी का लेवल अब थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, पार कर चुके हैं, वो इन चीज़ों से निकल चुके हैं। नहीं तो आप देखिए घरों में भी अभी भी हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को गाली देता है, तो वो वाइफ डिप्रेशन में चली जाती है, वो टेंशन में इतने देर तक रहती है कि वो ठीक से अपना काम तक नहीं कर पाती है। तो दूसरा कारण जो है वो है पितृसत्ता, ठीक है? और एक है सामाजिक नॉर्मलाइजेशन यानी समाज में और परिवार में दोनों कह सकते हो आप इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि अगर पुरुष गाली बक रहा है तो क्या बात है ये गाली तो बक रहा है क्या हो गया पुरुष ने गाली दिया अपनी माँ तक को गाली देता है आदमी अपनी माँ तक को गाली देता है मैंने ऐसे मर्दों को भी देखा है कि जिस माँ के पेट में से वो निकला है मतलब जिसका उसने दूध पिया है, दूध नहीं खून पिया है एक्चुअली, उस माँ को भी गाली दे रहा है वो। तो मर्द जो है ना वो इतनी खराब मानसिकता के लोग हैं ये लोग मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें उनका जो परवरिश है, शिक्षा की कमी है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता ऐसी ही बन गई है या बना दी गई है, जहाँ पे मतलब उनके गाली बकने को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया जा रहा है। अब एक बात बताइए ये कैसी फीलिंग है कि एक पति अपने पत्नी को गाली बकता है, ठीक है? एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को गाली बकता है, ठीक? बहन को भाई गाली बक रहा है, माँ को बेटा गाली बक रहा है और मतलब ये महिलाएं भी उनकी ऑफ कोर्स उनकी कंडीशनिंग की गई है ऐसी कि वो उस चीज पे आवाज नहीं उठा पा रही हैं लेकिन उन्होंने मतलब भी आप एक्सेप्ट कर देखिए लिया कि है कि किस हेलो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि वो बस दे हैं, दे उन्होंने तक इस सीमित चीज कर को दिया। एक्सेप्ट कर लिया कि मतलब ये कौन सी फीलिंग है एक्चुअली वो कौन सी ममता है वो कौन सा प्यार है कि जब कोई व्यक्ति आपको गाली बक रहा है तो उस टाइम आपको बुरा लग रहा है थोड़ा सा या किसी को बहुत ज्यादा लगता है कई बार कई विरोध भी करती हैं बहुत ज्यादा लेकिन अगले ही 2-3 घंटे या एक दिन या 2 दिन बाद वो चीजें नॉर्मल हो जाती है इतने नॉर्मलाइज क्यों कर दिया गया है तीसरी चौथी चौथी बात ये है कि जैसे समाज में कितने लोग गाली बक रहे हैं मात्रा कितने हैं गाली बकने वालों की और कितने समय से गाली बकते हुए आ रहे हैं मैटर ये भी करता है तो ये सारी चीजें जो है ना ये सब इन्होंने शुरू से यानी कि जो हमारे पास्ट से चलता आ रहा है जो भी चीजें वो अभी तक चल ही रहा है उस चीज को इतना नॉर्मल कर दिया गया है इतना नॉर्मल कर दिया गया है कि अब ऐसा लगता है कि यार गाली तो है और क्या है ये गाली है मतलब तो गाली है तो गाली मर्दों पे भी होनी चाहिए थी ना औरतों के लिए ही गाली क्यों और है और ये ना कि जब कोई लड़की या महिला गाली देती है तो उसका बहुत विरोध किया जाता है उसको कहा जाता है कि ये तो सभ्यता के खिलाफ है संस्कृति के खिलाफ है
और अगर कोई लड़की या किसी नेता को, बीजेपी नेता को आजकल कभी अपशब्द बोल देती है, गाली दे देती है, तो बेटी बहू का इलेक्शन शुरू हो जाता है। कहते हैं कि ये तो हाँ। सभ्यता के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ है। तो तो यहाँ पे ऐसा ये बोलना सोचने वाली बात है। हाँ शशि जी देखिए, यहाँ पे बीजेपी नेता हो या समाज का कोई भी मर्द हो, ये गाली का इन्वेंशन करने वाले भी आप ही हैं, ये गालियां सिखाने वाले भी आप ही हैं। लड़कियों ने, महिलाओं ने गाली का इन्वेंशन नहीं किया है, उन्होंने खुद को गाली नहीं दी है, उन्होंने महिला विरोधी गाली नहीं बनाई है, गाली आप दे रहे हैं। आज जब आपके बेटे, आपके पति, आपके बेटे, आपका जो जो भी पुरुष प्रधान समाज में जितने भी मर्द हैं, वो सब तरह तरह की गालियां दे रहे हैं और उसको आप कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहे हो या कहीं ना कहीं उसको नॉर्मलाइज कर रहे हो, ठीक है, तब आपकी भावनाएं आहत नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही किसी लड़की ने, या सिर्फ लड़की की बात नहीं है, किसी भी महिला ने अगर गाली बका तो आप उसको तुरंत संस्कृति से, सभ्यता से, सब चीजों से जोड़ के देखने लग जाते हो। संस्कृति और सभ्यता बनाई किसने, पहले तो ये बताइए आप, बनाने वाले कौन थे? वो बनाने वाले भी आप ही मर्द थे, जिन्होंने अपने आप को ऊपर रखा कि हम गाली दे के भी सभ्य बने रह सकते हैं और ये गाली खा के अधिकार भी के दिया है, असभ्य है, गाली देने का, असभ्य गाली है। देने का अधिकार सबका है। खुद ये हाँ, लोग जो ये महिला को अधिकार, बोलती है, सभ्यता को चुनौती देती है, तो उसके कमेंट बॉक्स में कितनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, रंडी वैश्य ऑफ आइटम, कोर्स। कहीं माँ, ऐसी गंदी गंदी गालियां देते हैं। अब वही लोग चुप हो देखिए जाते अभी हैं मैं जब बता रही, कोई हाँ, अब भी बता रही हूँ, मतलब मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, मतलब अभी यही प्रोटेस्ट में मैं अपने बच्चों को लेके गई हुई थी, तो एक वीडियो वायरल हुआ है। तो उस वीडियो में, और उससे पहले मैंने एक दो वीडियो बना के डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं प्रोटेस्ट में आने के लिए कह रही हूँ युवाओं को कि आप लोग इसमें आइए और ज्वाइन कीजिए। अब इनकी बदतमीजी देखिए, मैं आपको बदतमीजी दिखा रही हूँ। क्या बोला मैंने? कुछ गलत बोला? जहाँ पे न्याय की लड़ाई हो रही है वहां पे मैंने सबको ज्वाइन करने के लिए बोला है, आने के लिए बोला है, रिक्वेस्ट किया है, कोई जबरदस्ती नहीं की है आपसे, ठीक है। वहां पे ये बीजेपी वाले, ये जो फ्रॉड, जो आईटी सेल वाले हैं, जिन्होंने अपने अलग अलग नंबर, तरह तरह के आइडिया बना रखे हैं, पहले तो इन्होंने मुझे गाली बकी है अच्छी खासी कि तू वहां क्या करने गई है, तू वहां डैश 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 लेने गई है क्या, तू यहाँ पे आके मुझसे पहले अकेले मिल, उसके बाद मैं आऊंगा, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मैं अपने बेटे के साथ गई हूँ और वहां पे मैं पुलिस वालों से सवाल कर रही हूँ कि आपने इस तरह से जो मारे हैं क्यों मारे हैं। मतलब उस टाइम मैं भावुक हो गई हूँ यार। आप सोचिए ना कि एक तरफ छोटे छोटे बच्चे, 22, 23, 24, 25 साल के बच्चे हैं, उनको इस तरह से सिर्फ इसलिए आपने मारा है कि वो शिक्षा की मांग कर रहे हैं, शिक्षा में सुधार की मांग कर रहे हैं, तो अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, उसको आपने मारा है। तो एक माँ, मैं भी तो एक माँ हूं ना, मेरे 2 बेटे हैं ना, तो मुझे दिख रहा है कि मेरे बच्चों का फ्यूचर भी क्या आने वाले टाइम में यही होने वाला है। वहां पे मैं भावुक हो गई हूँ, मैं पुलिस वाले से बोलते बोलते रोने लग गई हूँ। तो वहां मेरा बेटा छोटा वाला अभी टीन एज में है, वो लगभग छोटा बेटा मेरा 13 साल का है। उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मतलब बहुत सारे लोगों की नजर थी उस पे और पुलिस वाले मुझसे बहस कर रहे थे, मैं रो रही थी, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। आप समझ रहे हैं टीन एज में बच्चा कितना समझदार होता है। तो उसके फेस पे, मतलब लोगों के नजरों से बचने के लिए शायद उसके फेस पे उसने वो स्माइल था कि हंसी थी या फिर उसका अनकंफर्टेबल जोन था, वो मैं नहीं समझ पाई। वो थोड़ा सा मुस्कुरा गया। इस चीज पे लोगों ने इतना ट्रोल किया है, उस पे ये बोला है कि ये इतनी नाटकबाज औरत है कि इसका बेटा भी समझ गया है कि ये नाटक कर रही है और इसीलिए इसका बेटा हंस रहा है, ठीक है। तो आप मानसिकता देखिए कि यहाँ पे एक महिला जो अपने बच्चों को लेके प्रोटेस्ट में गई है, उसको भी गाली सिर्फ इसीलिए पड़ रहा है कि वो प्रोटेस्ट में गई है। यानी उसकी आजादी का क्या, उसको क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कब आना है, ये सब कौन तय कर रहा है? ये सब समाज तय कर रहा है, समाज के लोग तय कर रहे हैं। आज आपको एक लड़की ने गाली दिया, ठीक है, आप आहत हो गए,
एक 15 साल की बच्ची के गाली से आप आहत हो गए। पर सोचने वाली बात यह है कि आप सीखा किससे? किससे सीख रही है वो बच्ची? सोशल मीडिया पे जब भी कोई महिला अपने लिए आवाज उठाती है या बोलती है या किसी के खिलाफ भी क्वेश्चन आंसर करती है, गालियां आप उसके फैमिली को लेके, हर चीज को लेके आप इतना ट्रोल करते हैं, तो वो बच्ची क्या देख रही है? उसको किसने सिखाया है ये गाली बकना किसने सिखाया है? प्रधानमंत्री मोदी भी तो गालियां देते हैं, कितना गंदा गंदा बोल हाँ, चुके हैं। उन्होंने जर्सी गाय उन्होंने बोला है। हाँ, और वो मिक्स ब्रीड उन्होंने बोला है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड उन्होंने बोला है। तो हमारे देश के उस पोजीशन पे बैठे हुए, जहां पे आप एक रेस्पेक्टेड पद पे बैठे हुए हैं, जहां से आपसे लोग सीख रहे हैं कि आप उनके, कई लोगों के आप आइडियल हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो आपको आइडियल नहीं मानेंगे, इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि आपके कर्म मुंह से साफ के नहीं है। लेकिन जो अंधभक्त हैं, जो समझ नहीं रहे हैं चीजों को, जो खुद के आंखों से देखते नहीं है, उनका खुद का कोई दृष्टिकोण नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, तो वो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। और आपको फॉलो करने में वो क्या देख रहे हैं? वो ये देख रहे हैं कि हमारे देश के रेस्पेक्टेड पर्सन यानी कि पीएम मोदी जी, वो खुद वहां पे बैठ के गाली दे रहे हैं। फिर आप किस उम्मीद से ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको गाली नहीं पड़ेगी? देखिए, मैं गाली के बिल्कुल समर्थन में नहीं हूं, ये एक गलत चीज है जिसको मैं कभी प्रमोट नहीं करूंगी, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे वो 15 साल की बच्ची हो। गाली किसी को भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि एक बच्ची या एक महिला के गाली देने से आप इतने आहत कैसे हुए? आप जो दिन भर आपके जितने भी पर्सन है, जितने भी आपके नेता है, जितने भी आपके सांसद है, स्पोक पर्सन है, जितने भी लोग हैं, वो लोग किस किस तरह की गालियां देते हैं, किस किस तरह की गालियों का यूज करते हैं? मंच पे गाली देते हैं, माइक से लेकर गंदी गंदी गालियां, जो वीडियो अभी तक है उनके। रेपिस्ट कितने पड़े, उन पर आरोप नहीं होते प्रधानमंत्री, उन पे आरोप कैसे नहीं लगाया? उनसे आपने माफी नहीं मंगवाई? नहीं, आपने उनसे माफी नहीं मंगवाई। आप इतने साल के बुजुर्ग इंसान, आपको अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं गाली बक रहा हूं, यानी कि मुझसे मेरे बच्चे सीख रहे हैं, मेरा देश सीख रहा है। आप संस्कृति और सभ्यता सिर्फ महिलाओं और लड़कियों पे क्यों डाल रहे हैं? क्या आपने अपनी संस्कृति से यही सीखा है कि महिलाओं को गाली देना चाहिए? और अगर आपने यही सीखा है तो आप फिर किस मुंह से इस तरह से उठ उठ के वीडियो बनाना पड़ रहा है आपको कि मुझे और मेरे मतलब स्वर्गवासी माताश्री को गाली दिया गया है? आपकी माताश्री हैं, मेरे लिए भी वो पूजनीय है क्योंकि आपकी माँ है, लेकिन किसी और की माँ भी तो माँ ही है ना। आज राहुल गांधी की माँ हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे नेहा जी की माँ हो, चाहे अभिजीत दीपके की माँ हो, चाहे किसी की भी माँ हो, हम लोग जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिस लोगों के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं, वो सबकी जो माँ होती है वो माँ ही होती है। तो आपकी माँ सिर्फ इसलिए स्पेशल है कि वो प्रधानमंत्री की माँ है, और हम लोगों की माँ इसलिए स्पेशल नहीं है कि हम लोग आम नागरिक हैं। ये भेदभाव क्यों? क्योंकि संविधान तो हमें एक जैसी इक्वालिटी देती है। जितनी आजादी प्रधानमंत्री के पास, जितने अधिकार प्रधानमंत्री के पास, उतने ही अधिकार एक नॉर्मल इंसान के पास भी है। आपके पास कुछ चीजें ज्यादा हो सकती है क्योंकि अभी आप पावर में बैठे हुए हैं, लेकिन अधिकार तो सेम संविधान द्वारा दोनों सबको सेम मिला हुआ है। फिर आपने उस चीज में सुधार क्यों नहीं किया? आपने अपने बारे में क्यों नहीं सोचा? आपने लीगल एक्शन उन लोगों पे क्यों नहीं लिया जो खुले तौर पे गाली दे रहे हैं, माइक में खड़े होकर गाली दे रहे हैं, रन प्लस ड प्लस ई बोल रहे हैं, माँ और ये और वो, क्या मतलब क्या क्या गालियां बक रहे हैं? आपको तब बेटी याद नहीं आई, आपको तब बहन याद नहीं आई, आपको माँ याद नहीं आई। आज आप संस्कृति और सभ्यता कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, ये हमारे बच्चे, हम इनको बचा लेंगे, हम इनको माफ कर रहे हैं। पहले तो मोदी जी, माफी मांगने की जरूरत आपको भी है, क्योंकि गालियां तो आपने ही सिखाई है, शुरुआत तो आपने की है। शुरू खैर बहुत टाइम से है, लेकिन जो हमारे मेन पोजीशन पे जो इंसान बैठा रहता है ना, जैसे घर में अगर पिता है तो बच्चा उससे सीखता है कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं, मेरे पापा किस तरह की बातें कर रहे हैं।
कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किस तरह के लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उसी तरह से बच्चा रिएक्ट करता है। तो अभी आप जिस पोजीशन पे बैठे हुए हैं ना, बहुत से लोग आपको पिता मान रहे हैं, तो आप पिता होके अगर इसी तरह की चीजें कर रहे हैं तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे? वो भी सही है। समझने वाली बात ये है। और पुरुष जो है जो महिलाओं की मॉरल पुलिसिंग करते हैं, लेकिन खुद की भाषा पर गौर नहीं करते हैं, खुद को नहीं सुधारते हैं। ऐसा लगता है हाँ जिस समाज ने बस हाँ गाली देने का ठेका इन्हीं पुरुषों को दे रखा है। अगर कोई महिला गाली दे देती है तो उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं। तो क्या इनको अधिकार होना चाहिए कि महिला पर सवाल उठाने का? देखिए, मोरल और पुलिसिंग इन दोनों को हम अलग अलग करते हैं। एक बार पुलिसिंग यानी पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो पुलिसिंग हो रही है हमारे देश में, क्या वो पुलिसिंग अपना काम सही से कर रही है? क्या पुलिस वाले अपना काम सही से कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए कि अगर थाने में, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बताती हूँ कि मैंने 2-3 केस पे काम किया है, ठीक है? तो पुलिस स्टेशन जाने के बाद अगर कोई एक बच्ची गुम गई थी, उसके लिए मैंने ये बोला था कि जैसे उसकी बुआ ने उसको अपने घर में रख रखा था, उसके माँ के विदाउट परमिशन के, और वो बच्ची मेरे पास आई, मतलब किसी के थ्रू आई थी, हमारे घर के आसपास वो काम करती थी, तो उसके थ्रू वो मेरे घर पे आई थी। और 1-2 बार के बातचीत में मुझे ऐसा लगा, मैंने उससे पूछा क्या हुआ बेटा, आप इतनी परेशान क्यों रहती हो, इतना दुखी दुखी क्यों रह रहे हो? मात्र 14 साल या 15 साल की बच्ची थी वो, ठीक है? तो घुलने के बाद, थोड़ा-सा घुलने के बाद, जैसे मैंने उससे प्यार से बात करना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो उसने मुझे बताया कि मैम देखिए ऐसी बात है कि मेरी मम्मी बहुत दूर रहती है और मुझे यहाँ बुआ ले आई है, वो मुझसे घर-घर काम करवाती है, मेरे सारे पैसे भी ले लेती है और मुझे अपनी मम्मी के पास रहना है, ठीक है? वो मुझे पकड़ के रोने लग गई। मैं बोली मैं अब मेरी बुआ के पास नहीं जाऊँगी, प्लीज़ मुझे मेरी मम्मी से मिलवा दो, प्लीज़ मुझे मेरी मम्मी से मिलवा दो। तो मैंने उसको मेरे पास रोक लिया। मैंने कहा कि ठीक है, अभी आप यहाँ रुको, शाम को अपन पुलिस स्टेशन चलते हैं, बात करते हैं वहाँ पे चल के। उस बीच में उसकी बुआ ने कई चक्कर लगाए, कई पुलिस वालों से मुझे फ़ोन करवाया, यहाँ तक बोला गया कि उस 1 दिन के इंसिडेंट में, 3 घंटे के इंसिडेंट में ये बोला गया कि उस बच्ची को मैंने गलत तरीके से अपने पास रख लिया है, उसके साथ मैं कुछ गलत काम करवाने वाली हूँ, मेरे लिए बोला गया। फिर भी मैंने उसको जाने नहीं दिया, ठीक है? मैं उसको शाम को पुलिस स्टेशन लेके गई। मैं लेके गई तो पुलिस वालों को मैंने बोला कि ऐसी-ऐसी बात है, ये अपनी मम्मी के पास जाना चाहती है और अभी इसकी बुआ इसको छोड़ नहीं रही। आप जानते हैं पुलिस वालों ने मतलब उल्टे मुझे धमकाना शुरू कर दिया, मुझे। बोलते हैं, "तू बीच में क्यों पड़ी है? तुझे क्या मतलब है? तू क्यों बीच में बन रही है? इसको अपनी बुआ के पास छोड़, तुझे इतना क्यों लेना-देना है? इसकी बुआ है ना, परिवार की सदस्य वही है ना? इस बच्ची के कहने पे तू यहाँ ले आई है, तू इसके घर के कंडीशन को क्या जानती है?" मैंने उनकी बहुत सारी बकवास सुनी, यानी कि जहाँ उन्हें मुझे ये कहना था कि हाँ, हाँ बेटा आप बैठो, देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। उस बच्ची से प्यार से बात करना था, उसको समझाना था, उसे समझना था। वहाँ पे वो अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, ठीक है? और उस बच्ची को कहीं न कहीं मतलब इतना वो करने, हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्ची डर के मारे वो अपनी बुआ के साथ चली जाए, अपनी माँ के पास जाने का जिद छोड़ दे। अब देखिए पहली चीज़ कि अगर वो बुआ उस बच्ची को, आजकल कितना हो रहा है, किसी को बेच दे, कुछ कर दे, तो इसकी ज़िम्मेदार कौन होंगे? क्योंकि पुलिस को तो मैंने इन्फॉर्म किया था, पुलिस ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है? अगर कहीं किसी की लड़ाई हो जाती है, किसी को चोट लग जाती है, कुछ दंगे हो जाते हैं और पुलिस स्टेशन आता है वो खबर लिखवाने के लिए, तो आप देखिए कि उसके सिर से खून बह रहा है, ठीक है? उसका पैर टूटा हुआ है, वो फ्रस्ट्रेट है, वो परेशान है और उसको बोल दिया जाता है, "बैठो, बैठो अभी, थोड़ा टाइम लगेगा।" उसको मतलब प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाने की जगह, उसको पूछने की जगह कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको इग्नोर किया जाता है, उसको ताना, मतलब देखा जाए तो एक तरह से पुलिस भी अपने आप में एक तानाशाह बन के बैठे हुए हैं। देखिए जितने बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं, उतने ही बड़े वो जनता के नौकर होते हैं। यही होता है ना, पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो, तो जनता के नौकर हुए वो। तो जितने बड़े ऊँचे पोस्ट पे हैं आप, उतने ही बड़े नौकर हैं आप। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लोग, ऐसा होता है कि जैसे किसी नॉर्मल इंसान ने किसी बड़े पद पे बैठे हुए किसी भी अधिकारी को कॉल कर दिया, तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। वो ये सोचते हैं, अरे! ये तुच्चा सा आदमी, ये मुझे फ़ोन कर दिया, इसकी इतनी हिम्मत!
भैया आप ये कैसे भूल गए हो कि आप उनके नौकर हो? आपको इसीलिए वहां पे अपॉइंट किया गया है, आपको इसी चीज की सैलरी दी जाती है कि आप पब्लिक की सेवा कर सको। आप इस चीज को भूल गए हो और आप उस तानाशाही में, उस ईगो में अपने आप को शहंशाह समझने लगे हो। तो ये जो एक सही। ये मानसिकता हर किसी के अंदर है, पुलिस के अंदर भी है, अधिकारियों के अंदर भी है, नेताओं के अंदर भी है, और परिवार में देखे तो आप हर एक बड़े के अंदर बैठा हुआ है कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इन्हीं को इतना बड़ा सीखने हूँ। की जरूरत हाँ है। हाँ, पहली चीज तो पुलिस को भी जो मॉडल सीखने की जरूरत है। नैतिकता है, नैतिकता, वो सबसे पहले आप पुलिस वालों को सीखने की जरूरत है, अधिकारियों को सीखने की जरूरत है, और तमाम उन लोगों को सीखने की जरूरत है जो अपने आप को सुपीरियर समझ के बैठे हुए हैं, है ना। एक महिला विरोधी गाली देने वाले, आपको क्या लगता है कि सिर्फ फैमिली में या समाज में नहीं, सिस्टम में ऊपर तक आप देख ही रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी किस तरह की भाषा का यूज करते हैं, कैसे कैसे लोगों को फॉलो करते हैं, किस किस से उनके जो भी पार्टी के लोग हैं वो किस किस तरह के भाषण, किस तरह की बातों को प्रमोट कर रहे हैं, लड़कियों को वो किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, घरों में जाके धमका रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब कहाँ से सीख रहे हैं? तो मोरलिटी सीखने की जरूरत एक्चुअली आपको है। और वहां पे जो औरतें कुछ कर नहीं रही है, जो आप जैसे मर्दों को पैदा कर रही है, उसके पेट से निकल के, उसका खून पी के, उसकी पूरी जवानी खा के, और फिर आप कहते हैं कि औरत तो होती ही ऐसी है। तो आपकी मानसिकता इतनी सड़ी हुई है औरतों के प्रति, आप औरतों को मॉरलिटी क्या सिखाएंगे? औरत ऑलरेडी बहुत मोरल होती हैं, उनमें बहुत तमीज होता है। आप देखिए कि औरत कहीं भी गाली, अब एक आप कह सकते हैं कि इन मर्दों ने इस तरह से औरतों के को सिखा दिया है कि वो कहीं ना कहीं गाली बकने लग गई है। लेकिन अभी भी अगर आप परसेंटेज निकालें तो देखिए किसकी मात्रा ज्यादा है गाली बकने की, कौन ज्यादा गाली बकता है समाज में? क्या अगर आप सारे ऑल ओवर परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आपको 1% भी औरत मिलेगी जो इस तरह से गाली बकते हैं जिस तरह से मर्द गाली बकते हैं? बताइए। आज मर्द कुछ भी करता है, मतलब कोई भी कांड कर दे, चाहे वो रेप हो, चाहे वो हत्याएं हो, कोई भी चीज हो, उस चीज को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि न्यूज़पेपर हो, चाहे न्यूज चैनल हो, चाहे समाज हो, चाहे लोग हो, कोई उस बारे में कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता। उनकी बात कहाँ से शुरू होती है? अरे वो नीले ड्रम में डाल दिया उसने, अरे उसने तो पहाड़ से धक्का मार दिया, भैया अब तो शादी से डर लगने लग गया है, अब तो बहुत डर लगता है, औरतें इतनी तेज हो गई है। मतलब औरतों के 10, 15 या 100 कांड आप इस तरह से रट चुके हैं, लेकिन आपके अनगिनत कांड एनसीआरबी का डाटा उठा के देखिए, एनसीआरबी का डाटा उठा के देखिए कि डेली के कितने रेप हो रहे हैं समाज में। लमसम 80 रेप डेली हो रहे हैं। इस तरह से कितनी हत्याएं हो रही है, कितनी दहेज हत्या हो रही है, क्या क्या हो रहा है, वो सब कुछ डेली हो रहा है। वो सब इतना नॉर्मल कर दिया गया है, इतना नॉर्मल कर दिया गया है कि उससे कोई बात ही नहीं करता है। वो ऐसे कहते हैं अरे होता है, चलता है, ये सब नॉर्मल है। और एक औरत ने गाली बक दी, एक लड़की ने गाली बक दी, सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट कर दिया, या फिर उसने कोई अपराध, किसी का भी करना गलत है मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, लेकिन बात तो इक्वालिटी की होगी ना। आप इतने अपराध कर करके नॉर्मल कैसे हो रहे हैं, और उनके द्वारा किए गए 1, 2, 10 या 100 अपराध को आप इतने अच्छे से याद कैसे रख पा रहे हैं? याद कैसे रख पा रहे हैं? याद कर पा रहे हैं, और पुरुषों के जो मामले हैं उनको तो अनगिनत हैं, तो उनको याद कैसे कर पाएंगे? वही तो, और कुछ लोग जब आप अपने अनगिनत चीजों को याद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप कांडी हैं, आप एक से एक कांड करते हैं, आप जैसे कांडी मर्द जो इस समाज को बिल्कुल ही घिनौना और घटिया बना चुके हैं, जिसकी वजह से औरतें हर वक्त असुरक्षित महसूस करती हैं, जिसकी वजह से आज समाज में इतनी गंदगी, इतनी असमानता, इतनी बदतमीजी, इतने अपराध सब कुछ फैले हुए हैं। वो मर्द ही अपने आप, वो मर्द औरत को मोरल सिखा रहे हैं, आप समझ रहे हैं? वो मर्द औरत को मोरल सिखा रहे हैं जो खुद कांडी है। मतलब हमारा समाज ऐसा है जिन्होंने समाज का सारा बागडोर
उन कांडी लोगों के हाथ में डाल दिया है कि तुम ही कांड करो और तुम ही मतलब सही लोगों को कंट्रोल करो, सही लोगों को कंट्रोल करो। यही लोग कंट्रोल करते हैं, महिलाओं को ज्यादा सभ्यता का पाठ पढ़ाते हैं, संस्कृति की बात यही लोग ज्यादा करते हैं, जो खुद असभ्य होते हैं, गाली गलौज करते हैं, रेपिस्ट होते हैं, यही ज्यादा महिलाओं को ज्ञान देते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि गाली देना फ्री स्पीच है, तो आप इससे सहमत है कि फ्री स्पीच है या फिर हेट स्पीच है, मिसोजिनी? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, किसी के प्राइवेट पार्ट को लेके, किसी महिला के बॉडी को लेके आप गलत शब्द यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये फ्री स्पीच कैसे हो सकता है? आप बताइए, ये फ्री स्पीच कैसे हो सकता है? फ्री स्पीच यानी कि आपने बोल दिया ये इसकी माँ की ऐसे, इसके माँ के ऐसे, इसके माँ, आपने सामने वाले के माँ से कंसेंट लिया था क्या? उसकी माँ ने बोला था क्या आपको कि हाँ आओ मैं तुम्हारे साथ इंटरेस्टेड हूँ? उसकी बहन ने बोला था क्या? किस अधिकार से आप फ्री स्पीच बोल रहे हैं उसको? आप बताइए, आपने अपने मन से उसको फ्री स्पीच बना दिया। ये साफ साफ दिखाता है कि आप कितने बड़े स्त्री विरोधी हैं। आप एक्चुअली स्त्री को किस निगाह से देखते हैं? आपके रग रग में स्त्री के प्रति द्वेष भरा हुआ है, बदतमीजियां भरी हुई है, आपकी मानसिकता इतनी घटिया बना दी गई है समाज के द्वारा कि अब आप स्त्री को सिर्फ इसी नजर से देखते हैं कि कैसे इसको गाली बक दिया जाए। देह तक सीमित कर दिया गया, भोग की वस्तु समझते हैं महिलाओं को। हाँ, उनको भोग की वस्तु समझते हैं, यही समझते हैं कि हाँ ये तो एक ऑब्जेक्ट है, इसको यूज करो और फ्री करो, बस ये है। ठीक है, तो यही चल रहा है। और अगर आज कोई कानून बने कि माँ बहन हो, जननांगों को लेकर कोई कानून बने कि ऐसी गालियां देने वालों को सीधा जेल हो, तो आप क्या सोचती हैं? ये कानून दोनों तरफ से लगेगा या फिर पावर वाले बच जाएंगे? नहीं, इसमें मैं एक बात आपको और ऐड कर देती हूँ, पहले वाले सवाल में एक चीज और ऐड कर देती हूँ कि देखिए ये जो समाज में चीजें है ना, वो आदमियों के प्रति एक अलग विचारधारा है, औरतों के प्रति एक अलग विचारधारा है। जब भी कोई औरत अपने अधिकार की मांग करती है, अपने लिए बोल जाती है, सही बातों को रख देती है, तो उसको कुलटा कुलक्षणी ये सब साबित कर दिया जाता है। आप ये देखो कि किसी महिला की शादी हुई, 20 साल हो गए शादी को, अब तक वो सभी चीजों को सही तरीके से झेलती जा रही है। एकाएक से चरम सीमा इतनी बढ़ गई, उस चीज को सहन करने की शक्ति इतनी खत्म हो गई, या यूं कहिए कि कुछ लोगों के कांटेक्ट में आने से उस महिला का जो मेंटल जो है, उसकी जो मानसिक क्षमता है, जो मानसिक विकास है, वो ऐसे हुआ कि वो अब ये सोच रही है कि मुझे इन गालियों को बर्दाश्त नहीं करना, मुझे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करनी। वो एकाएक से उल्टा कुलक्षणी बन जाती है। और वहीं पे जो सालों से कईयों के पति, कईयों के भाई, कईयों के बाप अपनी वाइफ के, अपने बेटी के, अपने बहन के कमरे में मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैमरा लगा रहे हैं, उसके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं, थप्पड़ लगा दिया तो उसको ऐसे नॉर्मलाइज किया जाता है। अरे क्या हुआ, एक थप्पड़ ही तो लगाया है, क्या हो गया था इसमें, क्या दिक्कत हो गई, थप्पड़ मारा है और तो कुछ नहीं किया, गाली तो बका है, बिल्कुल नॉर्मल चीज है। ठीक है, इस तरह की चीजें। और उसके बाद तरह तरह की रिकॉर्डिंग करना, उस रिकॉर्डिंग को फिर बाद में देखना, कॉल रिकॉर्डिंग करना, उस रिकॉर्डिंग को, ऐसे ऐसे मामले मेरे सामने हैं शशि जी, ऐसे ऐसे मामले परिवार में भी है और समाज में भी है, जो मैं अंदर रख रखी हूँ। मुझ जैसे और मैं और मेरे जैसे तमाम औरतें इन चीजों को झेल रही है अपने घरों में, वो झेल रही है अपने घरों में, और वो ये देख रही है कि चलो ठीक है, थोड़े टाइम में सब ठीक हो जाएगा, अपन एक बार और कोशिश कर लेते हैं। और इसके अलावा वो ये भी सोचती है, चलिए एक बार को मान लेते हैं, फिर लोग कहते हैं कि अरे ये एकाएक से जाग गई, इसके अंदर की एकाएक की क्रांति जाग गई है ना, क्या हो गया इसको, इतने साल से ये सहन कर रही थी, अब सहन क्यों नहीं कर रही है, ये अब ये मुंह कैसे खोल रही है, अब ये बोल कैसे रही है। तो वो जो औरत की जो शालीनता थी वो खत्म हो चुकी है। वो कितने टाइम तक शालीन रहेगी, यानी अपने
परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में बेटों के प्रति उसके हर अपराध को, माँ बाप हो, समाज हो, सरकार हो, कोई भी हो, वो इतने अच्छे से नॉर्मलाइज कर दिए हैं, इतने अच्छे से नॉर्मलाइज कर दिए हैं, उनके हर एक अपराध उनको सही लगता है। पत्नी के साथ मैरिटल रेप करने वाला पति, समाज, लोग सब ये कहते हैं, अरे पति पत्नी में कैसा मैरिटल रेप होता है, कौन सा मैरिटल रेप? अरे भाई शादी करके लाया है, बंदा जाएगा कहाँ, जाएगा कहाँ, अपना निकालेगा तो सही ना, वो अपने इतने दिन भर की थकान, सारी चीजों को वो कहाँ निकालेगा? और पत्नी का क्या, वो जो दिन भर थकी है, वो जो परेशान हुई है, वो जो हैरेस हुई है, उसका क्या, वो कहाँ निकालेगी? आप तो सेक्स करके उसके ऊपर अपना सब कुछ निकाल के हट जाओगे, पर उसका क्या, वो क्या करेगी? और उसका मन नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है, आपके साथ वो सेफ महसूस नहीं कर पा रही है, वो आपको मना कर रही है, मैं ये नहीं कर सकती। तो मुझे ये बताइए कि वो रेप कैसे नहीं हुआ? और जब वो पत्नी मना करती है या कोई भी औरत मना करती है, तो उसको तुरंत साबित ये कर दिया जाता है, इसका जरूर किसी न किसी से रिश्ता चल रहा है, इसका जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है, इसीलिए ये इतनी बातें कर रही है, वरना इतने साल से तो ये कभी नहीं बोली, जैसे हमने चलाया वैसे चली। यानी इतने साल से अगर वो मूर्ख बनी रही, तो आगे भी वो मूर्ख बनी रहे, यही समाज की विचारधारा है। आदमी के द्वारा किए गए बड़े बड़े गुनाह को लोग ऐसे बिल्कुल सिरे से खारिज कर देते हैं, अरे नॉर्मल सी चीज है भाई, सहन तो करना ही पड़ेगा। सारा ठेका औरतों ने यहाँ पे रख रखा है कि उसको सहन करना ही पड़ेगा। ये हमारे समाज की मानसिकता बन गई है, और ये इतनी खतरनाक मानसिकता जो बन गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। यानी आदमी का हर एक अपराध इतनी आसानी से कैसे नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। अब एक छोटा सा उदाहरण देखिए, एक बच्चा है फैमिली में, मेरे जानकारी में है, वो बच्चा लगभग 15 साल का है, ठीक है। उसकी माँ उसको सिखाती है कि बेटा अपनी थाली खुद उठाओ, अपनी थाली धो के रखो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज रोटी आप बना लो या आज सब्जी आप बना लो, ठीक है, आज आप पानी का बोतल भर के रख दो। क्या वो माँ अपने बच्चे को गलत सिखा रही है? क्या उस माँ को अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट रहना नहीं सिखाना चाहिए? पर समाज इसको किस तरह से देखता है वो भी देखिए। वो बच्चा कहता है मम्मी यार आप ही ऐसे बोल रहे हो यार, मम्मी और घरों में तो ऐसा होता ही नहीं है। मम्मी एक बात बताओ, मैं चाचा के यहाँ जाता हूँ, मैं दादी के यहाँ जाता हूँ, मैं मेरे दोस्त के यहाँ जाता हूँ, कोई भी काम नहीं करवाता अपने बच्चों से, और लड़कों से तो बिल्कुल नहीं करवाता। लड़कों को तो ये कहते हैं कि भाई आप काम नहीं करोगे, देखो आप काम नहीं करने चाहिए क्योंकि आप लड़के हो, और अगर आपने काम किया तो ये ठीक नहीं है। एक तरह से उसको शुरू से ही मन में ये भर दिया जाता है कि आप मेल हो, आप लड़के हो, तो यानी आप सुपीरियर हो, और जो लड़कियां हैं वो आपसे कमतर है। तो वो कहीं ना कहीं असमानता तो बच्चा सीख रहा है ना परिवार में। वो अपनी माँ को बीमार देख रहा है, अपनी माँ को परेशान देख रहा है, पर वो देख रहा है कि उसका पिता आता है तो वो डिमांड करता है कि मेरे लिए खाना लगा, ले मेरे लिए पानी कर, अरे तूने ये काम कर लिया था, ये काम कर लिया था, ये काम कर लिया था, मेरे को खाने में 5 आइटम चाहिए, अरे आज तूने ये नहीं बनाया, ये नहीं बनाया। तो वो बच्चा जो है वो कहाँ से सीख रहा है इन चीजों को? वो क्या क्या अंदर अपने डाल रहा है, क्या उसको मिल रहा है इस समाज से? वो यही सीख रहा है कि मम्मी को कैसे दबाना है, लड़कियों को कैसे दबाना है, कंट्रोल कैसे करना है, और सब चीजों को बाद में नॉर्मलाइज कैसे कर देना है। और इसको कहा जाता है पॉजिटिविटी। हाँ, और कहा जाता है अरे ये औरत बहुत सवाल पूछती है, ये तो बहुत बोलती है, इतनी बदतमीज है ये औरत, मतलब इतना सवाल औरत होके। और कई बार जब पति मारता है ना औरत को, तो उसकी सास, उसकी माँ पता है क्या बोलती है? क्या हो गया, मारा ही तो है, और इतनी जवान लड़ा रही थी, मारेगा नहीं तो क्या करेगा? एक बात बताना, मर्द अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ झाड़ेगा? दिन भर बाहर परेशान रहता है, इतने टेंशन में रहता है, ऊपर से तुम्हारी बदतमीजी, बताओ कैसे सहन करेगा वो? ये सारी चीजें जो हमारे कल्चर का पार्ट है, ये आया कहाँ से? ये आया कहाँ से है? निकल के कहाँ से आया है? ये उसी संस्कृति में से आया है, ये उसी सभ्यता में से आया है, ये उसी धर्म के किताब में से आया है।
जहां पे इक्वालिटी नहीं है, उसी धर्म की किताब में महिलाओं के लिए क्या क्या लिखा हुआ है। मैं उन तमाम महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि कुछ भी बोलने से पहले या किसी भी चीज को मानने से पहले आप उस किताब को पढ़ के जरूर देखिए कि उसमें आपके बारे में क्या लिखा हुआ है, आपको किस कैटेगरी में रखा गया है, आपको क्या समझा जा रहा है, आपकी इज्जत कहाँ की जा रही है, कौन सी इज्जत। जब तक आप उसके खांचे में फिट आ रहे हो तब तक आपको संस्कारी होने का सिर्फ खिताब मिल रहा है, जिसके बदले आपको बहुत सारे कीमत चुकाने पड़ रहे हैं, अपनी आजादी का कीमत, अपने अधिकार का कीमत, सब चीजों का कीमत चुकाना पड़ रहा है। और जैसे ही उस खांचे से बाहर निकल के आप कुछ करना चाहोगे तो आप बेहया भी बनोगे, आप वैश्या भी बनोगे, आप सारी तरह की गंदी चीजों से नवाजे जाओगे। जो ये समाज नहीं चाहता है कि आप बनो, वो अगर आप बनना चाहोगे तो आप वो बन नहीं पाओगे, क्योंकि उससे पहले ही आपको मार दिया जाएगा, बोल बोल के, मानसिक प्रताड़ित कर करके मार दिया जाएगा। और ये सब मैम हमारे समाज में चल रहा है, मैं देख रही हूँ। मैं एक ऐसे परिवार और समाज से आती हूँ जो कि आपको क्या बताऊं कि ऐसा है कि पति ने बोला है वो भगवान है तो उसको मान लो, पति ने बोला है कि ये करना है तो उसको मानना ही पड़ेगा, वरना जिंदगी में आपका गुजारा नहीं है। आपको समझना ही पड़ेगा, आपको मानना ही पड़ेगा। वैश्या क्या गंदी होती है? एक बात बताइए, हर किसी को वैश्या की गाली दे दी जाती है, वैश्या की गाली दे दी जाती है। वैश्या होती कौन है ये बताओ मुझे। वैश्या वही होती है ना जिनके पास ये सभ्य संस्कारी मर्द सभ्य समाज से निकल के जाते हैं अपना हवस का भूख मिटाने। वैश्या तो किसी के घर पे आके नहीं कह रही है ना कि भैया मेरा भूख है, मुझे मिटाओ, मुझे इस चीज को फुलफिल करना है, मुझे जरूरत है। क्या वैश्या ये काम कर रही है? नहीं कर रही है। उसको भी वैश्या बनाने में आप जैसे सामाजिक लोगों की जो है ना बहुत बड़ा योगदान है। क्यों एक महिला को वेश्या बनना पड़ा है? क्यों आपने उसकी जरूरतों के लिए सरकार ने, समाज ने और परिवार ने उस तरह की चीजें, उस तरह की जिम्मेदारी तय करके नहीं रखी कि आगे चल के इसको ये काम में ना जाना पड़े? आपने उसको इतना मेंटली टॉर्चर कर करके समाज में ऐसा माहौल बना बना के उसको इस लेवल पे ला के खड़ा कर दिया कि आज उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने शरीर को बेचने के अलावा। एक महिला हूं मैं, मुझे मालूम है या आप जानती हैं कि हमारा मन किसी के साथ फिजिकल होने का नहीं है, और उसके बावजूद भी अगर मुझे कुछ पैसों के लिए किसी के साथ फिजिकल होना पड़ रहा है तो यहाँ डूब मरने की स्थिति किसकी है? समाज की, सरकार की, या उस वैश्या की? मुझे बताइए आप, किसकी है? वैश्या आखिर गंदी कैसे हुई? वो तो मजबूरी थी उसकी कि उसने अपना देह बेचा, ठीक है। आप समझदार थे, आप तो संस्कारी थे, आप तो अपने आप को संस्कारी कहते हो, तो आप उसको अपनी बहन या बेटी बना के भी तो उसकी रक्षा कर सकते थे। क्यों उसका देह खरीद के आपने उसको वैश्या बना दिया? क्यों आपके इतने सामाजिक नियमों ने उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर दिया? ये बताइए, क्या अरेंज मैरिज जो है वो वैश्यावृत्ति का रूप नहीं है? आप बताइए, है या नहीं है? शादी करके किसी का भाई तय कर रहा है, किसी का बाप तय कर रहा है, किसी का समाज तय कर रहा है। जिसके भाई बाप नहीं, उसकी ज्वाइंट फैमिली तय करती है। ध्यान रखिए कि भैया हम इससे तेरी शादी तय कर रहे हैं, अब तुझे इससे शादी करनी है। जो लड़की सामने वाले को जानती तक नहीं है, ठीक है, उससे उसकी शादी कर दी गई, अब वो उसके साथ अपना बेड शेयर करेगी, उसके साथ वो सोएगी, उसका मन नहीं है लेकिन तो भी वो सारे काम वो करेगी। ये कहां तक लॉजिकल है? ये वैश्यावृत्ति का रूप नहीं है? आप बताइए। जब तक मेरा मन नहीं है किसी के साथ फिजिकल होने का और मुझे उसके साथ फिजिकल मेरे पिता के कहने से, मेरे भाई के कहने से या समाज के कहने से होना पड़ रहा है, उसका क्या? और वैश्या को तो अपना शरीर बेचने पे मैम पैसे मिलते हैं, वो पैसे लेके अपने जरूरत की चीजें कर सकती है। पर एक महिला जो कि शादी करके आती है ना किसी के घर में, वो अपनी सारी चीजों को मार के बिना किसी पैसे के दिन रात उसकी गुलामी भी करती है और रात को अपने पति के साथ उसी तरह से
उसका नीड भी फुलफिल करती है जिस तरह से एक वेश्या करती है। अगर देखा जाए तो आप गहराई से अगर इस चीज को समझेंगी ना और सोचेंगी तो समाज में ये बहुत बड़ा रूप है। और ये जो वेश्याओं को ये गाली देते हैं ना, ये फलानी वेश्या है, अरे भैया मान लिया कि वो ऐसी ही होंगी या उसको जो तूने नाम दिया वो ठीक है, पर उसको वेश्या बनाने वाला कौन है? तेरे जैसा ही कोई मर्द। तो पहले अपने मर्दानगी पे और उन मर्द के समूह पे सवाल उठाओ कि आप लोगों ने ऐसा ऐसा कल्चर, ऐसा समाज, ऐसे लोग इस समाज में क्यों बना रखे हैं? कहाँ है हमारा वो सभ्य समाज जिसकी हम कल्पना करते हैं, जहां पे सभी समान हो, सभी के साथ न्याय हो, सभी प्रेम के साथ अपनी जिंदगी जिए, सभी का अपना एक स्वतंत्र वजूद हो और एक मानवीय मूल्य समाज के हर एक व्यक्ति में हो, ताकि ये समाज अच्छे यानी सभ्य समाज की कैटेगरी में आ सके और कोई किसी का शोषण ना कर रहा हो, कोई किसी पे सुपीरियर ना हो, किसी का तानाशाही ना चल रहा हो, किसी की बदतमीजी ना चल रही हो, किसी के साथ एब्यूज ना किया जा रहा हो। कहाँ है वो सब? और कहाँ बनाया है हमने? ऐसे समाज की रचना कहाँ की है? आप बताइए। जैसे कि अभी गाड़ियों को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, तो अगर आपको एक मौका मिले कि आप एक बिल ड्राफ्ट कर सकती हैं, तो माँ बहन की गालियों के खिलाफ आपका कानून कैसा होगा? किस तरह का कानून बनाना चाहेंगे आप? उसमें क्या कोई अपवाद होगा कि पॉलिटिकल एंगर के लिए, या फिर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होगा? कैसा कानून आप बनाना चाहेंगे? बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होगा, बिल्कुल ज़ीरो। इसमें देखिए कानून ऐसा होगा कि महिला विरोधी गालियों पर न्याय संगत पहल, पहला तो नाम इसका यही होना चाहिए, महिला विरोधी गालियों पर न्याय संगत पहल। अगर मुझे ये मौका मिलता है तो, अगर मैं करती हूँ तो, ठीक है। और उस कानून के अंदर इस गाली यानी महिला विरोधी गाली बकने वालों को उतनी सजा कम से कम जरूर मिलनी चाहिए जितनी मर्डर की धमकी देने पर उनको मिलती है। मिनिमम सजा, हाँ, वो मर्डर की धमकी है, ये रेप की धमकी है। अब इसको समझिए, मर्डर की धमकी देने पे आप ये नहीं कह रहे हो, आप उसको मार नहीं रहे हो जान से, आप धमकी दे रहे हो, आप धमकी दे रहे हो। तो इसमें भी तो आप मार नहीं रहे हो, आप धमकी दे रहे हो। तो उसमें आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो इसमें भी आपको लगना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। दोनों को अलग अलग कैसे रख सकते हो आप? क्या आप रेप को मर्डर से कम समझते हो? आप रेप को मर्डर से कम कैसे समझ सकते हो? उसमें भी कोई कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, कोई भी जमीन की लड़ाई हो या कोई भी लड़ाई हो, मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो उसमें जो सेक्शंस लगते हैं ना, उसमें मुकदमा दर्ज होता है ना, और उसमें सजा भी मिलती है। तो इस अपराध में सजा क्यों नहीं? तो मैं ये चाहती हूँ कि इस अपराध में भी उसी तरह से कम उतनी सजा तो होनी चाहिए, बाकी और कितनी ज्यादा होनी चाहिए ये कुछ लोग मिलके तय करें। जो लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, जो चाहते हैं, जो इन गालियों पे काम कर रहे हैं, जो समाज को सुधारने पे काम कर रहे हैं, वो सब लोग उसमें इंक्लूड हो और वो लोग तय करें कि और कितनी ज्यादा सजा हो सकती है ना? क्यों? कि देखिए कानून व्यवस्था, ये सजा या फिर पुलिस या फिर प्रशासन या फिर न्यायालय में बैठे हुए लोग, ये टोटल लोग, इन लोगों को तय करने के लिए इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये लोग खुद गालीबाज हैं, ये लोग खुद गाली बकते हैं, ये लोग खुद एब्यूज करते हैं। तो एक बात बताइए, जो इंसान इस चीज को नॉर्मल मान रहा है वो इसकी गहराई को कहाँ से समझ पाएगा? क्या लगता है आपको? जितने भी वकील होते हैं, पुलिस होते हैं, जितने भी प्रशासन में लोग बैठे, आप तो देख ही रही हैं कि आए दिन ये बीजेपी के जो नेता हैं, जितने भी लोग हैं, वो किस तरह से गालियां बक रहे हैं। इन लोगों से, इनके सांसद हो गए, ये लोग, इन लोगों से हम उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग इस चीज की गहराई को समझेंगे। जो रेपिस्ट लोग बैठे हुए हैं सिस्टम में, संसद में, आप समझिए कि वो हमारे देश के हित में कितना काम करेंगे, है ना? और वो उस कानून पे कितना पहल करेंगे, कितना पहल करेंगे। तो पहली चीज तो ये कि
ये कम से कम इतनी सजा तो होनी चाहिए जितना मर्डर की धमकी देने पे होता है। दूसरी चीज, इसका मैंने नाम बता दिया, मर्डर में जितना होता है वो बता दिया, और इसकी पेनल्टी भी होनी चाहिए। जो भी ये गाली बक रहा है उसकी पूरी संपत्ति और उसके साल भर की सैलरी, उसका कम से कम 20% निकालना चाहिए, उसको वो देना चाहिए। वो उसका मुआवजा है जो उसने किया है ना उस महिला के प्रति, जो ये एक तरह से गाली बकना, उसके मान को भंग करना ही होता है ना। तो मान भंग करने के इस चीज में उसको 20% अपनी प्रॉपर्टी का, कुल संपत्ति का और 1 साल की सैलरी का जो भी उसका निकलता है वो निकाल के 15% उस महिला को देना चाहिए, और 5% उन तमाम लोगों और एनजीओ होते हैं, जो संस्थाएं होती है, उन सब में जाना चाहिए, ताकि वो लोग और इस दिशा में काम कर सकें और उन लोगों तक मदद पहुंचा सके जो लोग कहीं ना कहीं इन चीजों के शिकार हैं, और उनको भी फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट मिल सके ताकि वो भी अपने काम को प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू कर सके। तो मैं इस तरह का कानून इससे बनाना चाहूंगी, और मैं ये चाहूंगी कि इस कानून का जो जैसे आप कह सकती हैं कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, जो वकील हैं, जो पुलिस है, जो अधिकारी हैं, सांसद है, वो इसका फायदा उठा सकते हैं। इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? आप ये देखिए, कानून तो बने हुए हैं बहुत सी चीजों पे। दहेज पे कानून बना हुआ है, लेकिन दहेज हर कोई बड़े शान से ले रहा है। आप देखिए, पुलिस वाला हो, चाहे वकील हो, चाहे बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए लोग जिन्होंने संविधान पढ़ के वहां तक का सफर तय किया है, वो सब बड़े खुशी से दहेज का समर्थन कर रहे हैं, दहेज ले रहे हैं, दहेज दे रहे हैं। तो उस कानून को कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है, तो इसको भी खत्म किया जा सकता है। तो मैं इसीलिए कह रही हूं कि जो इसका जो पूरा सिस्टम है वो ऐसे लोगों के हाथ में होना चाहिए जो इस तरह के कैंपेन चला रहे हैं, जो समाज सुधार की तरफ काम कर रहे हैं, जो सभ्य समाज की कल्पना कर रहे हैं। उन लोगों को इस चीज में लाया जाए, उन लोगों को इस चीज में बिठाया जाए, और इन लोगों को उस चीज से दूर रखा जाए, क्योंकि ये लोग उस चीज की गहराई को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो खुद ही ऐसे हैं। जब मैं खुद ही खराब हूं तो मैं किसी और को सही करने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? ये पॉसिबल नहीं है ना। और आपके हिसाब से इससे गाली गलौज है, ये सब माँ बहन के खिलाफ जो द्वेष फैलाया जाता है, उसको खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? कानून है सिर्फ, या फिर समाज की सोच को बदलना सबसे जरूरी है? आपको क्या लगता है? मैम, दोनों चीज जरूरी है, दोनों चीज जरूरी है। मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, कानून आ भी जाएगा, अप्लाई भी हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया कि कानून में कम से कम वो लोग तो ना हो जो कि खुद इन चीजों का यूज करते हैं, खुद इन भाषाओं का, इन गालियों का यूज करते हैं। उन चीजों में कुछ अलग लोगों को बिठाया जाए जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। पहला मुद्दा तो ये, कानून अगर लाते हैं तो, और कानून आना चाहिए, मैं इसका समर्थन करती हूँ। फिर देखिए आप समाज में कितने सभ्य लोगों के चेहरे से नकाब हटेगा, वो सब बिना कपड़ों के हो जाएंगे। आधे से ज्यादा पुरुष तो जेल में हो गए अगर कानून बन गया तो। वही तो, वो सब के सब बिना कपड़ों के दिखाई देंगे आपको, साफ साफ उनका चरित्र दिखेगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज, समाज में इस चीज को अप्लाई करने की, समाज में इस दिशा में काम करने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। तो समाज के लोगों को जागरूक किया जाए, अधिक से अधिक महिलाओं को इस चीज को समझना होगा, महिलाओं को समझना होगा कि जो ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं ना, ये लोग जो बीजेपी वाले हैं वो बड़े महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। उनसे पूछिए कि हमारे देश में जिसको वो माता कह के पूज रहे हैं, गाय, नदियां जिसको गंगा यमुना कह के माता कह के पूज रहे हैं, उनकी हालत क्या है? उन गंगा यमुना में सीवर का पानी इतने अच्छे से निकाला जाता है, मतलब पूरे तरफ से सीवर का पानी उसी में छोड़ा जाता है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो जो गंगा को
क्या कहते हैं, सफाई के नाम पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, 100 दिनों तक, लगभग वो 112 दिनों तक वो भूख हड़ताल पे थे। बीडी अग्रवाल करके कुछ उनका नाम था। हाँ, वो भूख हड़ताल पे ही मर गए, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। वो जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, जो नमामि गंगे की बात करते हैं, जो गंगा की सफाई की बात करते हैं, जो गंगा को माता कहते हैं, जो कहते हैं कि मैं गंगा का पुत्र हूँ और गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, तो उन्होंने उन गंगा मैया के लिए क्या किया? उन्होंने उन गंगा मैया के लिए ये किया कि उसको और दूषित कर दिया और खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया। कई लोगों के रिसर्च ये बताते हैं कि गंगा का पानी हाथ लगाने लायक तक नहीं है, हाथ लगाने लायक तक नहीं है, और उस गंगा के पानी को कई श्रद्धालु लोग पी रहे हैं। तो ये उनकी श्रद्धा है। यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि उनको मूर्ख बना के रखा गया है। एक्चुअली उनकी कंडीशनिंग ऐसी की गई है कि उनकी आंखें और उनका कान काम नहीं कर रहा है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन सवाल ये बनता है कि महिला सम्मान की जो आप बात कर रहे हो, तो एक तो आपने महिलाओं के लिए क्या किया है? महिलाओं को तरह तरह की गालियां सोशल मीडिया पे सामने, घर में घुस के धमकी देना, उठा लेना, बदतमीजियां करना, रेप की घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि रेप को नॉर्मलाइज किया गया है, गालियों को नॉर्मलाइज किया गया है, तभी तो रेप की घटनाएं बढ़ गई है ना? उसके बाद गाय को देख लीजिए, हमारे देश में गाय को माता कह के पूजा जाता है। तो माता कह के पूजा जाता है, तो माता के लिए आपने किया क्या है? मतलब आप ये समझिए, हमारे देश की गाय कचरा खा रही है, कचरा खा रही है। और जब वो दूध, अब वो उससे बच्चे पैदा करवा लिए, उसको खूब सारा उसको शोषण कर लिया गया, दूध निकाल लिया गया, तरपा दिया गया। जब उसका पूरी तरह से निचोड़ लिया गया, तब उसको कटने के लिए छोड़ दिया गया, है ना? तो गाय, गंगा और माता और बहन, ये नारी सम्मान, ये सारी नारी ही हैं जिनको आपने बहुत सम्मान से बात करते हैं। लेकिन देखा जाए तो आपने तो इनका शोषण किया है, खतरनाक शोषण किया है ना? तो इन चीजों से समाज को अवेयर कौन करवाएगा? हमारे इतने बड़े पद पे बैठे हुए पीएम, हमारे संसद में बैठे हुए लोग, वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी, रेपिस्ट, बदतमीज, घटिया, निहायती समाज को पूरी तरह से बर्बाद कर देने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो आप ये समझिए कि हम ये उम्मीद किससे कर सकते हैं? अब जो लोग, जैसे आप जैसे लोग, मेरे और कई दोस्त हैं, वो सब इस दिशा में काम कर रहे हैं। उनके साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? उनको जेल में पकड़ के डाल दिया जा रहा है, उनके ऊपर जबरदस्ती की धाराएं लगवा दी जा रही है, उनके ऊपर, मतलब जो वो कर सकते हैं, वो सारा काम कर दिया जा रहा है। मतलब बोलने की आजादी खत्म। ये जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन इनको खुद को ये पता है कि ये क्या सही बोल रहे हैं और क्या गलत बोल रहे हैं। इन्होंने जाने कितने चीजों पे अभी पर्दा डाल रखा है। तो यहाँ पे सिर्फ समाज को भी अवेयर करना पड़ेगा, और मुझे लगता है महिलाओं को इस दिशा में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम पुरुषों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पुरुष में से आप एक्सेप्शन कुछ केसेस निकाल सकते हैं जो कि समझदार होंगे, संख्या में वो हो सकते हैं, लेकिन अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि 1 या 2% लोग भी निकलेंगे जो इस दिशा में सोचेंगे, इस दिशा में काम करेंगे, है ना? संख्या में वो हो सकते हैं, लेकिन परसेंटेज में नहीं मिलेंगे आपको। तो पुरुषों से तो हम उम्मीद ही ना करें, लेकिन हाँ, महिलाओं से ये जरूर कहना चाहूंगी कि आपको इतने सालों से, इतने सदियों से जो सताया गया है, परेशान किया गया है, शोषण किया गया है, अब उस चीज को समझो। कन्या भ्रूण हत्या में आपके पेट में ही आपकी बच्चियों को मार दिया गया है, आप जैसे तमाम बच्चियों को पहले मार दिया गया, सती प्रथा के नाम पे आपको जला दिया गया, शुद्धिकरण प्रथा के नाम पे आपको दूसरों के पास सोने के लिए भेज दिया गया, बलात्कार के नाम पे जो चाहे वो आपके साथ शारीरिक संबंध बना ले आपकी मर्जी के बिना। जैसे आप ट्रेन में चलते हो, बस में चलते हो, घर में रहते हो, पड़ोस में जाते हो, जहां देखो वहां आपके बॉडी को गलत तरीके से छुआ जाता है, टच किया जाता है, आपको एक ऑब्जेक्ट समझा जाता है, आपको ये समझा जाता है कि ये एक भोग की वस्तु है, इसको किसी तरह से भोग लो। घूंघट, पर्दा,
सीमाएं, संस्कृति, सभ्यता, इन सब के नाम पे जो आपका शोषण हुआ है ना, प्लीज अब इस चीज को समझो और समाज के लिए, जो आपके लिए नहीं हो पाया, जो हम उन तमाम महिलाएं जो ऐसे ही इस दुनिया से चली गई उनके लिए नहीं हो पाया, कम से कम हम आने वाले पीढ़ी के लिए तो सही सोच सकते हैं। जो बच्चियां अभी समाज में हैं, जो आएंगी, या फिर जो अभी कहीं ना कहीं पीड़ित है, उनके लिए तो आप सोच सकते हैं। तो उस दिशा में आप काम कीजिए, क्योंकि आप लोगों के अंदर दिल है, एक ममता है, एक प्रेम है, जो मर्दों में तो बिल्कुल भी नहीं है, खत्म है, कुछ नहीं है उनके अंदर, वो खाली है बिल्कुल। तो उस चीज को आप समझो और आप आगे बढ़ो, आप आओ, आप इन चीजों में पहल करो और अपने समाज को सुधारने की दिशा में काम करो। जब भी कोई महिला विरोधी गाली का उपयोग करे, तुरंत उसको फुल स्टॉप करो कि बस नहीं, ये गलत है और ये चीज नहीं होना चाहिए, मैं इसका विरोध करती हूँ। मैं हर एक महिला को कहती हूँ ये चीज कि इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। बहुत हो गया यार, आप लोग भी इस चीज में शामिल मत हो, आप लोग भी इस चीज को प्रमोट मत करो। कूल और चिल बनने के पीछे आप इस चीज को इतना नॉर्मलाइज मत करो कि आपको ही गाली बका जा रहा है, आपकी ही माँ को गाली बका जा रहा है, आपकी ही बहन को गाली बका जा रहा है, और आप इसको बिल्कुल ही नॉर्मलाइज कर रहे हो। और इसका ना तो उपयोग करो इस गाली का, कहीं पे भी ना इसका प्रयोग ही मत करो, बिल्कुल भी कहीं भी यूज मत करो, गाली कहीं भी यूज मत करो। और जहां भी कोई देता दिखे तुरंत मना, नहीं ये गलत है, विरोध करो। जब तुम एक विरोध करोगी ना, तो वहां देखना 5 लोग विरोध करने के लिए खड़े होंगे, पर एक बार आवाज तो उठाओ, डर से बाहर निकलो, क्योंकि डर के आगे जीत है। जब इससे बाहर निकलेंगे तभी हम जीत पाएंगे। बिल्कुल, आपने तो बहुत यही अच्छे से समझाया और अपनी बात रखी। आपके साफ और लगातार स्टैंड के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर किसी दिन किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे, किसी मुद्दे पर बात करेंगे। थैंक यू, तो थैंक यू, आप लोग थैंक कमेंट यू करके शशि जी। बताइए कि आपको कैसी चर्चा लगी और अनुपम जी से आप और किस मुद्दे पर आप पॉडकास्ट चाहते हैं। तो अनुपम जी धन्यवाद और आप सभी दर्शकों को भी नमस्ते। धन्यवाद।